यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सबको सादर नमस्ते जी। संसार में तीन अनादि पदार्थ है, एक परमात्मा, दूसरा आत्माएं और तीसरा प्रकृति। आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर को न्यायकारी बताया है। तो यह गुण आत्माओं में और प्रकृति में भी किस प्रकार से घटता है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों में तुलनात्मक विश्लेषण हम अब करेंगे। ईश्वर 100% न्यायकारी है। क्यों न्यायकारी है? क्योंकि ईश्वर में जो है क्लेश नहीं है। क्लेश ना हो पाने के कारण से ईश्वर में अविद्या नहीं है, और अविद्या न होने के कारण से ईश्वर कभी भी किसी के साथ 1% भी अन्याय नहीं करता है। अर्थात 100% सबके साथ ईश्वर न्याय करता है। योग दर्शन में आया है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात जिस ईश्वर के अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेश नहीं होते, वह इस प्रकार का ऐसा ईश्वर। तो जब ईश्वर में क्लेश ही नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो ईश्वर किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। अर्थात ईश्वर 100% न्याय करेगा ही करेगा। जीवात्माएं कर्म करेंगे तो उनको फल देगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं देगा। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख रूपी फल देगा, और बुरे गंदे कर्म करेंगे तो दुख रूपी उनको फल प्राप्त होगा। अर्थात ईश्वर जो है 100% न्यायकारी है। अब हम आत्माओं की बात करते हैं। तो आत्माओं के अंदर अविद्या होने के कारण से, राग द्वेष होने के कारण से कभी वे न्यायकारी होते हैं, कभी अन्यायकारी होते हैं। संसार में प्रायः ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जब व्यक्ति सात्विक विचारों में होता है, विद्या से परिपूर्ण होता है, उसकी शुद्ध भावनाएं होती है, शुद्ध विचार होते हैं, तो वह स्वतः सबके साथ न्याय करता है। वही व्यक्ति कभी कभी अविद्या के कारण से अन्याय भी कर देता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उससे चूक हो ही जाती है। और जो व्यक्ति बहुत ही अविद्या से ग्रस्त हो जाता है, बुरे विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वह तो अधिक से अधिक अन्याय करता ही करता है। तो जीवात्माओं के विषय में यह निश्चय होता है कि जीवात्माएं जो है 100% न्यायकारी नहीं है। अर्थात कभी न्याय करते हैं और कभी अन्याय करते हैं। तो ये जीवात्माओं का विश्लेषण हो गया है। अब प्रकृति को हम देखते हैं कि प्रकृति न्यायकारी है अथवा अन्यायकारी है। तो वैसे तो प्रकृति जड़ है, वह किसी के साथ क्या अन्याय करेगी और क्या न्याय करेगी, क्योंकि वह चेतन ही नहीं है, वो जानती नहीं है, सुनती नहीं है, अनुभव नहीं करती है। लेकिन फिर भी प्रकृति के पास बहुत सारे गुण हैं जो मनुष्यों के लिए या अन्य प्राणियों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो प्रकृति का न्याय अथवा अन्याय, उसमें जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था को जो संचालित करने वाले हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। परमपिता परमेश्वर ने जो ये संसार बनाया, इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, विभिन्न औषधियाँ, वनस्पतियाँ, फल, फूल, वृक्ष, सब्जी आदि बहुत सारे गुणकारी पदार्थ इस संसार में बनाए हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से जब ये पदार्थ रहते हैं
इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये स्वाभाविक जब रहते हैं तो ये 100% सबके साथ न्याय ही करते हैं। अर्थात इनका जो स्वभाव है वो ज्यों का तो ही रहता है। यदि औषधि है उसमें ईश्वर ने जो व्यवस्था दी हुई है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, तो वह औषधि जो है जो रोगी है उसको 100% लाभ पहुंचाएगी ही। ऐसे ही सूर्य की धूप है, वायु है, अग्नि है, जितने भी पदार्थ इस संसार के हैं प्रकृति से बने हुए हैं, वे ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप रहते हुए निश्चित रूप से व्यक्ति के साथ न्याय ही करेंगे, किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। अर्थात प्रकृति के गुण जो है लाभकारी ही लाभकारी होंगे। लेकिन यदि प्रकृति के पदार्थों के साथ मनुष्य छेड़छाड़ करते हैं, मनुष्यों की छेड़छाड़ के कारण उन पदार्थों को विकृत किया जाता है, वायु को दूषित किया जाता है, विभिन्न अन्न, फल, औषधि में ऐसे जहरीले रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं जो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया में प्रकृति भी एक प्रकार से अन्यायकारी हो जाती है। अर्थात मनुष्य उनमें छेड़छाड़ करता है तो उनकी छेड़छाड़ के कारण से जब उनमें अव्यवस्था होती है तो वे भी पूरा का पूरा जो है लाभ हमें नहीं दे पाती। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ वो इस स्थिति में न्याय नहीं कर पाती क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो तीनों का विश्लेषण करने पर यह निश्चय होता है कि परमपिता परमेश्वर 100% न्यायकारी है। आत्माएं कभी न्याय करते हैं, कभी अन्याय करते हैं, और प्रकृति की जो व्यवस्था है वो परमात्मा ने उसमें जो व्यवस्था दी हुई है उसके आधार पर हमेशा न्याय ही न्याय प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, अर्थात लाभ ही लाभ हमें प्राप्त होता है। और यदि उस व्यवस्था के साथ मनुष्य छेड़छाड़ करता है, उसके स्वभाव के विरुद्ध उसको परिवर्तित कर देता है, तो प्रकृति भी हमारे साथ अन्याय कर देती है। तो जब हम आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को लेकर के, उनके विभिन्न गुणों को लेकर के विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उनका तत्व ज्ञान करते हैं, तो हम जो है योग मार्ग, आध्यात्म मार्ग, मोक्ष मार्ग की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनका चिंतन करना चाहिए। इनके चिंतन को करते हुए अपने जीवन को जो है सार्थक बनाना चाहिए। इति ओम।